स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वही एग्जाम्पल है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक पब्लिक एंटिटी की, जिसके हमने सेल्स के इश्यूज देखे, परचेज के इश्यूज देखे, प्रोडक्शन के इश्यूज देखे, हमने उसके बहुत सारे इश्यूज देखे थे। आज एक और इशू पब्लिक एंटिटी का, ऑब्वियसली नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकूंगा मैं। उस कंपनी को, उसी पब्लिक एंटिटी कंपनी को क्लोरीन गैस चाहिए थी, ठीक है। उसके सिलेंडर्स चाहिए थे, ऑब्वियसली 837 सिलेंडर्स ऑफ क्लोरीन गैस, और एक सिलेंडर 900 kg का था। इस कंपनी ने टेंडर किया 5 जून 2008 में कि हमें क्लोरीन गैस चाहिए, इतने सिलेंडर्स चाहिए और एक सिलेंडर 900 kg का होगा। उसी तरह दो कंपनीज ने सिर्फ इस टेंडर में रिप्लाई दिया, जिसमें एक अल्फा केमिकल एंड एक ब्रावो केमिकल्स। ये ऑन दी रियल नेम नहीं है, दीज आर अज्यूम नेम्स, रियल नेम कुछ और हैं ऑब्वियसली। सो वो डाटा प्राइवेसी एक्ट के तहत वो नहीं मैं बता सकता आपको। सो ये दो आपके जो हैं वो वेंडर्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था इसके लिए, और उन्होंने जो रेट कोट किया था फर्स्ट टाइम वो था 24,891 पर 900 kg सिलेंडर, जो कि लास्ट परचेज प्राइस से 23% ऑलरेडी हायर था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना जो है वो कोट किया तो ऑलरेडी हायर था 23% लास्ट परचेज प्राइस से, जो कि इन्होंने की थी 8/9/2007 में, मतलब 8 सितंबर 2007 में। और अब ये 8-9 महीने बाद 5 जून को दोबारा से टेंडर कर रहे हैं, जिसकी प्राइस उन्होंने 24,000 कुछ कोट की है, 24,891। सो ये ऑफर वैलिड थी 90 डेज के लिए, लेकिन एज यूजुअल इसी पब्लिक एंटिटी के अंदर प्रोसेसेस में इतना टाइम लग गया कि ये ऑफर भी एक्सपायर हो गई। सो पहले क्या हुआ, जब इन्होंने ऑफर किया 24,000, तो उसी तरह ये जो है प्राइस चली गई। एक कमेटी होती है जिसे RRC कहा जाता है, रेट रीजनेबली कमेटी, जिन्होंने चेक करना था कि जो ये वेंडर्स प्राइस दे रहे हैं क्या वो जस्टिफाइबल हैं कि नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ उनके पास चली गई 25 जुलाई 2008 को। तो सो GM थे परचेज के, लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, इशू फैक्ट्स टू बोथ द सप्लायर्स आस्किंग देम टू जस्टिफाई द इंक्रीज इन प्राइस। जो इन्होंने 23% फ्रॉम द लास्ट परचेज प्राइस से ज़्यादा कोट किया, तो GM ने उनके ईमेल किया, फैक्स किया कि इतना ज़्यादा प्राइस आपने क्यों कोट किया है, आप उसकी हमें रीज़न दे। उन्होंने रीजंस दे दी। 30/7/2008 को अल्फा केमिकल्स ने जस्टिफाई कर दिया जी हम इस वजह से अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। और वो प्राइसेस की क्या वजह उन्होंने बताई थी, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैसेस एंड इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। एट लास्ट जो GM थे परचेज डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस रिप्लाई को कंसिडर किया और कहा कि जो प्राइसेस हैं इनके अंदर जस्टिफिकेशन जो है वो ठीक है, तो इसलिए इनसे अब हम चीज़ें जो हैं वो खरीद सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा इस स्लाइड का। द परचेज डिपार्टमेंट आफ्टर रिव्यूइंग द रिप्लाईज कंसिडर्ड द कोटेड प्राइसेस ऑफ बोथ द आइटम्स एज वर्केबल। सो 5 सितंबर को PO नंबर 7 इशू किया गया अल्फा केमिकल्स को 419 सिलेंडर्स ऑफ क्लोरीन गैस का, और PO नंबर 8 इशू किया गया ब्रावो केमिकल्स को 419 सिलेंडर्स ऑफ गैस का। बट परचेज ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए और रिजेक्ट कर दिए गए दोनों पार्टीज की तरफ से, बिकॉज जो ऑफर थी, जो उसकी वैलिडिटी थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इवेल्युएशन करने में, रिप्लाई देने में। इस टेंडर को दोबारा रीटेंडर्ड किया गया। उसी तरह फिर अल्फा केमिकल्स और ब्रावो केमिकल्स ने दोबारा से अप्लाई किया, और इस बार जो उन्होंने प्राइस दी वो दी 27,900, जो कि जो उन्होंने लास्ट टेंडर के अंदर कोट की थी उससे ये 12% हायर थी, और लास्ट परचेज प्राइस से ये 33% हायर थी। सेकेंड पैराग्राफ देखेगा। दिस टाइम अगेन द सेम प्राइस ऑफ 27,900 per 900 kg cylinder was quoted by both the suppliers, which was 12% higher than the last cancelled PO and 33% higher than last purchase price dated on 18 November 2007. बहरहाल इस न्यू प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया गया फौरन, और 10/4 मतलब 10th
अप्रैल 2009 को अल्फा केमिकल्स को 419 सिलेंडर्स का ऑर्डर दे दिया गया और पीओ नंबर 10 वो इशू कर दिया गया ब्रेवो केमिकल्स को, हाफ सिलेंडर्स उससे मंगवा लिए गए। इससे टोटल इम्पैक्ट क्या आया? सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से या फैसले में डिले करने की वजह से कंपनी को पहले भी हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, अभी भी कंपनी को बार बार नुकसान हो रहा था क्योंकि डिसीजंस टाइम पे नहीं लिए जा रहे थे, कोई सीरियस नहीं था, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। तो जो टोटल इम्पैक्ट आया वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो आपका नुकसान हुआ कंपनी को डिले करने की वजह से, वो नुकसान जो था वो था 2.5 मिलियन का, 25,18,533 रुपए का। किस तरह से कि हमें चाहिए थी 837 की क्वांटिटी, फर्स्ट टेंडर प्राइस मतलब फर्स्ट पीओ प्राइस 24,891 थी, जो कि ऑलरेडी 23% हायर थी फ्रॉम दी लास्ट परचेज प्राइस से, और दोबारा जब टेंडर हुआ तो 27,900, तो वो जो 12% का इम्पैक्ट आया था वो ये था, और डिफरेंस आया 3,009 पर सिलेंडर। टोटल इम्पैक्ट आया 25,18,533 रुपए का, 2.5 मिलियन का, सिर्फ डिसीजन डिले करने की वजह से। इसमें अभी हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया वो 23% का फर्क जो कि लास्ट परचेज प्राइस से और फर्स्ट पीओ के दरमियान जो था, ठीक है, वो अभी हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि वो ऑब्वियसली महंगाई की वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, वो इनकी कोताही नहीं थी। लेकिन फर्स्ट पीओ का ऑर्डर ये फौरन नहीं दे सके जब इन्होंने ये कोट किया था। ऑफर वैलिडिटी थी 90 डेज के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, इसलिए फिर ये भरना पड़ा, तो कंपनी को ये 25,18,533 का नुकसान हुआ। सो अगर यही हम डिसीजन मेकिंग टाइम पे कर लें, टाइम पे सारा कुछ कर लें, तो कंपनी को इससे फायदा हो जाता है। इसी चीज को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं फोरेंसिक अकाउंटेंट के साथ, तो फोरेंसिक अकाउंटेंट को भी चाहिए कि वो हर काम टाइमली करे, मौके पे करे, ताकि उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। सो ये थी हमारी एग्जांपल फर्दर जो चल रही थी पब्लिक एंटिटी में, जिसमें कंपनी को नुकसान हुआ 2.5 मिलियन का।